नीतिज्ञ पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम का उचित समय पर ही सेवन करना चाहिए, परंतु परम ज्ञानी महाशक्तिशाली होने के अहम में चूर रहने वाले रावण को ऐसे नीति वचन कहाँ सहन होते थे। यदि भ्राता होने के कारण तुम इस कार्य को अपना परम कर्तव्य समझते हो तो युद्ध करो। मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, वानर सेना का भक्षण कर दूंगा, हनुमान जी का संहार कर दूंगा, श्री राम लक्ष्मण का वध कर दूंगा। तुम आनंद में हो, रमण करो, विहार करो। रावण ने अपने जीवन काल में जो त्वरित सुख लेने के लिए कर्म किए थे, उनसे जो परिणति उत्पन्न हुई थी, वही परिणति तो श्राप थी। उसी कारण से वह अब त्वरित सुख नहीं ले पा रहा था। यह कहना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। क्षण की बात बार बार मुझे स्मरण होकर मुझे लज्जित करती है। युद्ध में लाभ हानि तो होते ही रहते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि आपकी महाशक्ति कम हो गई है। ना जाने कौन सी माया है, ना जाने कौन सी मोहिनी औषधि है। मैं श्री राम को रोग शोक से मुक्त नारायण स्वरूप मानता हूँ। आर्य एक अलग सभ्यता है, द्रविड़ एक अलग सभ्यता है। यह प्रवृत्ति केवल महाज्ञानी होने तक सीमित नहीं है, रावण में महाशक्तिशाली होने का भी तो अहम है, जिसमें कोई नहीं बचेगा। लंका का समूल नाश हो जाएगा। लंका को दुर्भाग्यवश काल के प्रत्यक्ष दर्शन करने पड़ रहे हैं। रावण के पुत्र अतिका इंद्रजीत भी युद्ध भूमि में मारे गए, परंतु तब भी रावण श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है। श्री राम के द्वारा रावण की विनाश की सूचना ही देते हैं। लंका वासियों की यह विषादपूर्ण वाणी यह स्पष्ट करती है कि वह किसे दोषी मानते हैं। वह इस युद्ध का दोषी रावण को ही मानते हैं। एवं यदि युद्ध काल में प्रजावासी शत्रु को धर्मपरायण, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माने, तो इसे सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता कि रावण धर्मशास्त्रों के अनुरूप प्रजा के सुख को ही अपना सुख मानने वाला राजा कदापि नहीं है। उन्हें जितनी शक्ति अर्जित की है, उसमें तपस्या जनित ये धर्म ही महान कारण है। जब धर्म ही क्षीण हो जाएगा, इस काल की फांसी का उल्लेख श्री हनुमान जी ने किया था, उसी काल की फांसी ने आज रावण की गर्दन को दबोच लिया है। वह रावण जो अपने अंतःपुर में अपनी स्त्रियों के बीच नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पाता था, वह आज युद्ध भूमि में मृत पड़ा था। सूर्य पृथ्वी पर गिर गया, चंद्रमा अंधकारमय हो गया, प्रज्वलित अग्नि बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। मंदोदरी यह स्पष्ट करती है कि श्री राम कोई और नहीं नारायण स्वरूप है। शकुलेन न रूपेण न दाक्षिणेन मैथिली, पिता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख क्यों नहीं हुए? यह आश्चर्य की बात है। आज आप जो मृत पड़े हैं भूमि में और आपकी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, आपकी क्रीड़ा सहचरी विलाप कर रही हैं, यह उसी का कर्मफल है। आप अपने अहंकार के मद में चूर थे, उसी की यह परिणति है, जिसके लिए स्वयं के सुख, स्वयं की इच्छा, स्वयं की लालसा, स्वयं के षड्विकार, स्वयं का अहंकार, स्वयं के व्यसन सर्वोपरि है। उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, यह उसके चरित्र में वास करते सतोगुणी प्रभाव को निष्फल कर देते थे। इसी कारण से कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह वर्णित है। रावण ने अहंकार के वशीभूत होकर माता सीता को नहीं लौटाया और दुर्योधन ने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया, जिसके कारण दोनों को काल का दंश झेलना पड़ा। भारत के प्रजाजनों एवं विश्व भर में निवास कर रहे भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य हमारे निकट घटित हो रही घटनाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, वैदिक, मनोवैज्ञानिक समीक्षा करना एवं उन घटनाओं की समीक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान एवं मानदंडों से जन जन को परिचित कराना है। यह वीडियो क्या रावण आदर्श राजा था, इस श्रृंखला की छठी कड़ी है। यदि आप इस प्रश्न को कि क्या रावण आदर्श राजा था महत्वहीन समझते हैं, तो अभी हाल ही में घटित उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिए गए वक्तव्य की घटना को आपको पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है। उदयनिधि स्टालिन डीएमके आईडीएमके यह वृक्ष के फल हैं, जड़ पेरियार की विचारधारा है। पेरियार की विचारधारा के अनुसार रावण महान है, श्री राम एक निकृष्ट व्यक्ति है। जो हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम है, पेरियार के लिए गैंगस्टर है। जो हमारे लिए माता सीता पतिव्रता स्त्री है, वो पेरियार के लिए लाइट माइंडेड गर्ल है। महर्षि वाल्मीकि की रामायण मिथ्या है, प्रदूषित है, और पेरियार की रामायण सच्ची रामायण है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां पेरियार जैसे दूषित विचारधारा के पाश में ना बंधे, तो वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय करें। हम आरंभ करते हैं रावण कुंभकर्ण संवाद से। जब रावण के आदेश पर कुंभकर्ण को जगाया जाता है, तत्पश्चात कुंभकर्ण अपने भ्राता रावण से भेंट करने के लिए जाता है। तब रावण कुंभकर्ण को राजनीतिक परिस्थितियों से अवगत कराता है। वह कहता है, श्री राम की सेना लंका में प्रवेश कर गई है, राम ने समुद्र लांघकर हम पर आक्रमण कर दिया है। तब कुंभकर्ण की सर्वप्रथम प्रतिक्रिया वही होती है जो प्रतिक्रिया उनकी रावण की राक्षसी राज्यसभा में थी। वह कहते हैं, इस विषय में हमने राज्यसभा में जो दोष देखा था वह आज घटित हो रहा है, क्योंकि तुमने हितैषी पुरुषों का कहा नहीं माना और अपने अहंकार में वशीभूत होकर पाप कर्म के परिणाम पर विचार नहीं किया। इसी कारण से आज यह घटित हो रहा है। नीतिज्ञ पुरुषों को धर्म, अर्थ, काम का उचित समय पर ही सेवन करना चाहिए। यदि विशेष परिस्थिति हो तो धर्म, अर्थ, काम में अर्थ और काम का त्याग करके भी धर्म का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि इन तीनों पुरुषार्थों में धर्म ही श्रेष्ठ है।
इस तथ्य को विश्वसनीय पुरुषों से सुनकर भी जो राजा अथवा राजपुरुष नहीं समझता, समझकर भी स्वीकार नहीं करता, उसका शास्त्र का अध्ययन करना ही व्यर्थ है। इस तर्क के द्वारा कि धर्म अर्थ काम में यदि काम और अर्थ की उपेक्षा करनी पड़े तो भी संकोच नहीं करना चाहिए, परंतु धर्म का सेवन करना चाहिए, इस तर्क से कुंभकर्ण रावण के कामेच्छा से उत्पन्न हुए परिणतियों पर प्रश्न उठाते हुए कटाक्ष कर रहे हैं। कुंभकर्ण आगे उसकी राक्षसी गुणों से परिपूर्ण राज्यसभा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। वह कहते हैं, राजा के लिए वही मंत्री मंत्रणा योग्य है जो अर्थ तत्व को जानने वाले हो, अर्थशास्त्र के विद्वान हो। ऐसे मंत्री जो पशु बुद्धि के हों, शास्त्रों के ज्ञान से शून्य हो, केवल धृष्टता पूर्वक बातें कहते हों, वह मंत्रणा लेने के अयोग्य हैं। राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह उन मंत्रियों को उनके व्यवहार के द्वारा ही पहचानने का प्रयत्न करे। जब श्रीमान विभीषण को रावण की राक्षसी राज्यसभा से निष्कासित किया गया था, तब कारण यही था कि श्रीमान विभीषण ने ऐसे स्वरों में अपनी वाणी कही थी जो इस प्रकार के राक्षसी गुणों से परिपूर्ण मंत्रीगणों के हृदय बुद्धि को बाणों की भांति बींध गई थी। जो राजा चंचल होता है, अपने मंत्रीगण के आपात रमणीय वचनों को सुनकर ही संतुष्ट हो जाता है, बिना सोचे विचारे किसी कार्य को करने के लिए दौड़ पड़ता है, उस राजा के इस चित्र को शत्रुगण भाप जाते हैं। यहाँ पर रावण के भ्राता कुंभकर्ण के द्वारा प्रयोग किया गया आपात रमणीय रावण द्वारा लिए गए त्वरित निर्णयों की ओर संकेत करता है, जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगाना, श्रीमान विभीषण को निष्कासित करना। यह तथ्य तो नहीं झुटलाया जा सकता कि रावण ने जब यह निर्णय लिए थे, उस समय राक्षसी राज्यसभा उन्मादी स्वर में इसी प्रकार के वचनों को दोहरा रही थी कि आपने इंद्र पे विजय किया है, आपको कौन सा भय है। उस उन्मादी स्वरों के प्रभाव में आकर लिए गए निर्णय ही आपात रमणीय वचनों से प्रभावित निर्णय है। यह कुंभकर्ण की दृष्टि में रावण के चंचल स्वभाव का परिचय देते हैं। इसके पश्चात कुंभकर्ण रावण को कहते हैं कि तुम्हारे लिए वही हितकर था जो तुम्हारी धर्मपत्नी मंदोदरी एवं श्रीमान विभीषण ने कहा था, परंतु परम ज्ञानी महाशक्तिशाली होने के अहम में चूर रहने वाले रावण को ऐसे नीति वचन कहां सहन होते थे। उसने कुंभकर्ण से कहा, मुझे गुरु आचार्यों की भांति उपदेश देकर परिश्रम करने का क्या लाभ। मैंने भ्रम से, चित्त के मोह से, अपने पराक्रम के भरोसे जो तुम लोगों का कहा नहीं माना, उन सब पे अब चर्चा करके क्या लाभ। वो बीत गया। बुद्धिमान पुरुष बीती हुई बातों पे बारंबार शोक नहीं करते। इस समय क्या उचित है उसका विचार करो। रावण कुंभकर्ण को भ्रातृ स्नेह का स्मरण दिलाते हुए कहता है, तुम महापराक्रमी हो, अपने पराक्रम से मेरे इस अनीति जनित दुख का अंत करो। यदि भ्राता होने के कारण तुम इस कार्य को अपना परम कर्तव्य समझते हो तो युद्ध करो। रावण के भ्रातृ स्नेही वचन सुन अभी तक जो कुंभकर्ण एक हितैषी पुरुषों की भांति रावण को राजधर्म पे उपदेश दे रहे थे, वही कुंभकर्ण यह कहते हैं, मैं युद्ध में अवश्य जाऊंगा, वानर सेना का भक्षण कर दूंगा, हनुमान जी का संहार कर दूंगा, श्री राम लक्ष्मण का वध कर दूंगा। तुम आनंद में हो, रमण करो, विहार करो, मदिरा पान करो। जब रावण एवं कुंभकर्ण के मध्य वार्तालाप हो रही थी तो राक्षस महोदर भी वहां उपस्थित थे। कुंभकर्ण द्वारा राजधर्म के उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए महोदर कुंभकर्ण से कहते हैं, हे कुंभकर्ण, तुमने उच्च कुल में जन्म लिया है परंतु निम्न श्रेणी के प्रतीत होते हो। तुम में तो वह सामर्थ्य ही नहीं है जिससे तुम धर्म अर्थ काम के त्रिवर्ग को समझ सको। धर्म अर्थ काम का जो त्रिवर्ग है उसका एकमात्र प्रयोजक है कर्म। वह कर्म धर्म से भी प्रेरित हो सकता है, अर्थ से भी प्रेरित हो सकता है, काम से भी प्रेरित हो सकता है। जो कर्म निष्काम होते हैं एवं धर्म एवं अर्थ से प्रेरित कर्म होते हैं, उन कर्मों की परिणति यह होती है, कर्ता को मोक्ष प्राप्त होता है अथवा परलोक में पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु जो कर्म कामना से युक्त होता है, काम से प्रेरित होता है, उसमें कर्ता को त्वरित सुख की प्राप्ति होती है, उसे दूसरे लोकों में मिलने वाले फल की आशा नहीं करनी पड़ती है। इसी कारण से राजा के लिए काम युक्त कर्म करना अनुचित नहीं है। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि महोदर का दार्शनिक चिंतन कुंभकर्ण के दार्शनिक चिंतन से भिन्न है। कुंभकर्ण के जीवन दर्शन के अनुसार धर्म श्रेष्ठ पुरुषार्थ है, परंतु वहीं महोदर के जीवन दर्शन के अनुसार काम भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि काम से उत्पन्न फल त्वरित होता है, वह त्वरित सुख देता है। यदि हम महोदर के जीवन दर्शन से रावण के माता सीता के हरण के कर्म का अन्वेषण करें तो यह तो सत्य है कि महोदर ने कहा कि त्वरित कर्मफल मिलता है। त्वरित कर्मफल तो मिला, युद्ध उसका त्वरित कर्मफल है, परंतु वह सुखदायक नहीं है। जिस प्रकार महोदर त्वरित कर्मफल देने वाले कर्म को श्रेष्ठ मान रहे हैं, उसी प्रकार के कर्म की प्रेरणा तो राक्षस महापाश्व ने भी दी थी। उन्होंने भी रावण को यही कहा था कि कुकुटों के व्यवहार को अपनाकर माता सीता के साथ बलपूर्वक समागम कर लीजिए, त्वरित सुख मिल जाएगा, आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। परंतु त्वरित सुख लेने में बाधा क्या थी?
बाधा यही थी कि रावण ने अपने जीवन काल में जो त्वरित सुख लेने के लिए कर्म किए थे, उनसे जो परिणति उत्पन्न हुई थी, वही परिणति तो श्राप थी। उसी कारण से वह अब त्वरित सुख नहीं ले पा रहा था। इस अन्वेषण से कई तथ्य सिद्ध होते हैं। पहला, राक्षस महोदर लंका में एकमात्र पुरुष नहीं है जो इस प्रकार का जीवन दर्शन रखता है कि काम युक्त कर्म श्रेष्ठ है धर्मयुक्त कर्म और अर्थयुक्त कर्म से, क्योंकि त्वरित सुख मिलता है। रावण स्वयं इसी जीवन दर्शन का प्रतिबिंब है, परंतु त्वरित सुख की परिणति यह हुई कि त्वरित दुख भी मिला। इस कारण से वो आज श्राप से भी भयभीत रहता है। त्वरित तो है परंतु सब सुख नहीं है। यही इस अन्वेषण से सिद्ध हुआ दूसरा पहलू है। यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि कामना युक्त कर्म से त्वरित कर्म फल मिलते हैं, तब भी त्वरित सुख मिलेगा, यह कहना अन्यायपूर्ण है, क्योंकि दर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण पर भी यह तथ्य प्रमाणित नहीं हो पा रहा है। हर व्यक्ति अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष प्रमाण मान सकता है अपने स्वयं के दार्शनिक चिंतन के लिए। यदि रावण अपने जीवन काल में घटित होने वाली घटनाओं को ही प्रत्यक्ष प्रमाण मान ले, तो यह खंडित हो जाता है कि काम से प्रेरित कर्म सिर्फ त्वरित सुख लाते हैं। तीसरा, रावण एवं अन्य कई राक्षस जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात भी उनका दार्शनिक चिंतन त्रुटिपूर्ण है। सनातन शास्त्रों का दार्शनिक चिंतन कभी भी इस मत को अत्यधिक स्वीकार नहीं करते कि कामना युक्त कर्म का कर्म फल इसी जीवन तक सीमित होता है। चतुर्थ, रावण के मंत्रीगण शास्त्रों की व्याख्या भी रावण के अनुरूप करते हैं। वे रावण द्वारा किए गए कर्मों को उचित सिद्ध करने के लिए सनातन शास्त्रों की व्याख्या भी इस प्रकार कर देते हैं कि जो सनातन शास्त्रों में आदर्श नहीं है वह आदर्श बन जाता है। जो ऐसा नहीं करता उसकी परिणति श्रीमान विभीषण के समान होती है। राक्षस महोदर रावण के पूर्व काल में किए गए कर्मों को शास्त्रों का आवरण पहनाकर उचित ही नहीं ठहराता, अपितु वह रावण की कामना पूर्ति के लिए रावण को एक सुझाव भी देता है। क्या थी वह युक्ति? वह युक्ति यह थी कि 5 राक्षस युद्ध भूमि में जाएं। लंका में यह उद्घोष किया जाए कि वे श्री राम एवं लक्ष्मण का वध करने जा रहे हैं। जब वह युद्ध भूमि से लौटे तो वह लहूलुहान हो, उनके शरीर में ऐसे बाण लगे हो जिसपे श्री राम का नाम लिखा हो, और फिर लंका में उत्सव मनाया जाए, लंका में हर्षोल्लास का वातावरण को उत्पन्न किया जाए, दान दिया जाए, सौंदर्य प्रसाधनों को बांटा जाए और चारों ओर यह उद्घोष करा दिया जाए कि श्री राम और लक्ष्मण का उन राक्षसों ने वध कर दिया है। जब यह सूचना माता सीता के पास पहुंचेगी तो स्त्री की चपलता के कारण वह आपको पति स्वरूप में स्वीकार कर लेंगी। जब यह परामर्श महोदर राक्षस राज रावण को देता है तो वह श्रीमान राम एवं लक्ष्मण की शक्ति की महिमा को भी स्वीकार करता है। वह यह भी कहता है कि हे राक्षस राज रावण, आप युद्ध में ना जाएं, कुछ अनर्थकारी घटित हो सकता है, शत्रु बलवान है। इसी कारण से आप इस युक्ति का अनुगमन करें, इससे आपकी कामना की भी पूर्ति होगी, आपके साथ कुछ अनर्थ भी घटित नहीं होगा युद्ध में। यह युक्ति आपको दीर्घकालीन लक्ष्मी एवं कीर्ति का भोग करा सकती है। महोदर के दार्शनिक चिंतन एवं रावण को दिए गए परामर्श को सुन कुंभकर्ण कुपित वाणी में कहते हैं, जो भीरू मूर्ख और झूठे ही अपने आप को पंडित मानने वाले हों, उन राजाओं को ही तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें पसंद आएंगी। यह कटाक्ष रावण पर है। युद्ध में कायरता दिखाने वाले तुम जैसे मंत्रियों के चापलूसी के कारण ही यह सारे कार्य नष्ट हुए हैं। कुंभकर्ण महोदर को यथा परिस्थिति के दर्शन कराते हुए कहते हैं, देखो आज लंका में केवल राजा ही शेष रह गया है, सेना समाप्त हो गई है, राजकोष समाप्त हो गया है। तुम जैसे मंत्रियों ने राजा के साथ शत्रुवत व्यवहार किया है। मैं शत्रु पर विजय पाने के लिए समर भूमि में जाऊंगा। तुम जैसे मंत्रियों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न की है उसका मैं समीकरण कर दूंगा। हे महाराज रावण, उस दुरात्मा राम का वध करके आप में जो श्री राम से भय व्याप्त है उसका मैं अंत कर दूंगा। इसके पश्चात कुंभकर्ण रणभूमि में जाते हैं और उसकी परिणति क्या होती है? विभीषण से भिन्न दार्शनिक चिंतन अपनाने के कारण उनका वध हो जाता है। उन्होंने अपने भ्राता रावण को राजधर्म का ज्ञान तो दिया, परंतु जब निर्णय करने का समय आया तो उन्होंने भ्रात स्नेह कुल स्नेह को अपना स्वधर्म मानते हुए यह निर्णय किया कि भ्राता ने कितने भी पाप किए हों, उन पाप से लंका पर जो विषम परिस्थिति आई है उस विषम परिस्थिति से लंका को निकालना मेरा स्वधर्म है। उनके स्वधर्म की परिणति ही उनकी मृत्यु का कारण बना। जब रावण का भ्राता कुंभकर्ण मृत्यु को प्राप्त होता है और उसका शरीर लंकापुरी के विभिन्न भागों में पड़ा हुआ होता है, तब रावण स्वयं ही कहता है, मैंने महात्मा विभीषण की बात अज्ञानता पूर्वश नहीं मानी, परंतु जो उन्होंने कहा था वही आज प्रत्यक्ष घटित हो रहा है। जब से भ्राता कुंभकर्ण एवं प्रहस्त का दारुण विनाश हुआ है, विभीषण की बात बार बार मुझे स्मरण होकर मुझे लज्जित करती है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो लंका से निष्कासित कर दिया, उसका शोकदायक परिणाम आज मुझे भोगना पड़ रहा है। रावण अपने भ्राता कुंभकर्ण के शव पर विलाप करते हुए कहता है कि इस राज्य को पाकर मैं क्या करूंगा, सीता को पाकर मैं क्या करूंगा। यदि तुम्हारा वध करने वाले उस राम का वध मैं नहीं कर सकता तो मेरा जीवन ही निरर्थक है। मैं भी उसी लोक में, उसी देश में जाना चाहता हूँ जहां तुम गए हो।
तुम्हारे बिना तो मैं इंद्र पर भी विजय नहीं पा सकता। रावण जब भी ग्लानि के भाव से बढ़ता है तो उसमें जो विचार आते हैं उन पे सतोगुण का प्रभाव अधिक होता है। वह उसे उचित मार्ग दिखाते हैं, वह उसे उन स्मृतियों का स्मरण कराते हैं जिन स्मृतियों में उसे श्राप दिए गए थे, वह उसे उस स्मृतियों का स्मरण कराते हैं जिस स्मृति में उसने अहंकार पूर्वक कुकृत्यों का बीज बोया था। परंतु यह अत्यंत ही दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है कि रावण की लंका ऐसे राक्षसी असुरी गुणों से परिपूर्ण पुरुषों से भरी हुई है कि जब भी उसके मस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं जो उसे उचित मार्ग दिखाते हैं, तभी वह राक्षस मध्य में आकर उसके षड विकार में वास करते अहंकार को बढ़ा देते हैं, जिससे पुनः उसमें आसुरी अहंकार प्रबल हो जाता है और वो ग्लानि के भाव से उत्पन्न हुए विचार दब जाते हैं। इसी कारण से कहा गया है कि राजा को अपने मंत्री अमात्यों की नियुक्ति करते वक्त उनके गुण संस्कारों का परिचय करना चाहिए। वे राक्षस सिर्फ इतना ही करते हैं कि वह उस रावण को, जिस रावण का मस्तिष्क सही दिशा की ओर जा रहा होता है, उस रावण को पूर्व में सैन्य अभियानों में मिली विजयों का स्मरण दिलाते हैं कि आपने इंद्र पर विजय की है, आप तो सबका संहार कर सकते हैं, आप परमेश्वर हैं। युद्ध में लाभ हानि तो होते ही रहते हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि आपकी महाशक्ति कम हो गई है। जब रावण कुंभकर्ण के शव पर विलाप कर रहा था, जब रावण कुंभकर्ण की मृत्यु पर विलाप कर रहा था, तब इसी प्रकार के वचन राक्षस त्रिशरण भी रावण को आकर कहे, जिससे रावण के मस्तिष्क पर यह प्रभाव हुआ कि ग्लानि से उत्पन्न हुए सुविचार दब गए, राक्षसी मद अहंकार की वृत्ति से उत्पन्न हुए कुविचार उस पर प्रभावी हो गए। त्रिशरा के वचन सुन रावण की अहम वृत्ति को संतोष हुआ एवं ग्लानि का भाव समाप्त हो गया। रावण को ऐसा प्रतीत होने लगा कि यह मेरा कोई नया जन्म सा हुआ है। रावण पुनः रणनीति बनाने में जुट गया और यह विचार करने लगा कि कल युद्ध में किसे प्रस्थान के लिए भेजना है। परंतु इन सिंह गर्जनाओं की परिणति क्या हुई? वही मंत्री अमात्य जो रावण के सामने सिंहनाद करते थे कि हम अकेले जाकर संपूर्ण सेना का विनाश कर देंगे, वही युद्ध में मृत पड़े हुए थे। राक्षस महोदर, राक्षस महापाश का नील ने वध कर दिया। राक्षस त्रिशरा, हनुमान जी ने इनका वध कर दिया। जब रणभूमि में रावण के पुत्र अतिकाय का वध हो जाता है, तब रावण राक्षसों को संबोधित करते हुए स्वयं कहता है कि मैं लंकापुरी में ऐसे किसी वीर को नहीं देखता जो राम एवं लक्ष्मण की सेना को परास्त कर सके। मेरे पुत्र इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को जिस नागपाश में बांधा था, उस नागपाश को तो देव असुर भी नहीं खोल सकते थे। उस नागपाश से बचना तो यक्ष गंधर्व के लिए भी बहुत जटिल था, परंतु वे उस नागपाश से स्वतंत्र हो गए। ना जाने कौन सी माया है, ना जाने कौन सी मोहिनी औषधि है। मैं श्री राम को रोग शोक से मुक्त नारायण स्वरूप मानता हूँ। यहाँ रावण स्वयं स्वीकार कर रहा है कि श्री राम नारायण के स्वरूप हैं। रावण जब यह संबोधन कर रहा था, उसके अश्रु भी बहने लगे। परंतु जिस प्रकार पूर्व में जब रावण कुंभकर्ण की मृत्यु पर विलाप कर रहा था, रावण ने आकर उसके पूर्व के सैन्य अभियानों का गुणगान कर उसे संतोष दिया था, उसी प्रकार से आज इंद्रजीत ने आकर यह वचन कहे कि जब तक इंद्रजीत जीवित है, राक्षसों की पराजय तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने पूर्व में जो इंद्र के विरुद्ध सैन्य अभियान किए थे उसमें उसे विजय प्राप्त हुई थी। परंतु इंद्रजीत की सिंह रचना की परिणति भी अतिकाय से भिन्न नहीं हुई, वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। इंद्रजीत मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भी किया। उसने माया निर्मित सीता का वध कर श्री राम लक्ष्मण का मनोबल तोड़ने का मनोवैज्ञानिक युद्ध का प्रयोग भी किया, परंतु उसके येन केन प्रकारेण हर प्रकार के प्रयोग केवल विफल हुए। अपने पुत्र इंद्रजीत को मृत देखकर रावण शोकाकुल स्वर में स्वयं यह कहता है, तुमने तो इंद्र को भी विजयी किया था, तुम इस लक्ष्मण के अधीन कैसे हो गए? तुम्हारे लिए तो मंदराचल पर्वत को भी खंडित करना कोई बड़ी बात नहीं थी, फिर तुम लक्ष्मण को क्यों नहीं मृत्यु दे सके? वह यह भी कहता है कि आज मेरे मन में सूर्यपुत्र यमराज का महत्व बढ़ गया है। उन्होंने तुम्हें काल धर्म के अधीन कर दिया है। होना तो यह चाहिए था कि पहले मेरी मृत्यु होती और मैं यमलोक जाता और तुम मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु हो यह रहा है कि तुम पहले यमलोक चले गए, तब मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ रहा है। वह यह भी कहता है कि तुम तो चले गए, परंतु राम लक्ष्मण सुग्रीव तो अभी भी जीवित हैं। मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना कैसे चले गए? इन वचनों को कहने के बाद रावण अत्यंत क्रोधाग्नि से भर जाता है और वह हाथ में खड़ग लेकर माता सीता के वध करने के लिए जाता है। यह कहता हुआ जाता है कि मेरे पुत्र इंद्रजीत ने तो माया सीता का वध किया था, मैं आज सत्य में सीता का वध कर दूंगा। अब एक राक्षस सुपास उसे नीति संगत मंत्रणा देते हुए कहते हैं, हे रावण, जिस क्रोध के अधीन होकर तुम यह कार्य कर रहे हो, उस कोप को रणभूमि में जाकर उतारो। तुमने तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके गुरुकुल से शिक्षा ग्रहण करी है, तुम उसी पद्धति से स्नातक हुए हो, तुम ऐसा कार्य कैसे कर सकते हो? यहाँ पर जब सुपास यह कहते हैं कि तुमने वेद अध्ययन किया है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके और उसी व्रत का पालन करते हुए तुम स्नातक हुए हो, तो यह भी स्पष्ट है राक्षस असुर कोई अन्य सभ्यता नहीं है। वे भी उसी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं जिस शास्त्रों का अध्ययन मनुष्य कर रहे हैं। यहाँ पर यह दुष्प्रचार भी खंडित होता है कि आर्य एक अलग सभ्यता है, द्रविड़ एक अलग सभ्यता है, रावण एक द्रविड़ है जिनके शास्त्र अलग हैं, आर्यों के शास्त्र अलग हैं।
सुपार्श कह रहे हैं कि रावण ने वेद अध्ययन किया है। पूर्व में भी जब रावण माता सीता को प्रलोभन देता है तो वह यह भी कहता है कि मैं जो प्रलोभन दे रहा हूं वह आर्ष धर्मशास्त्रों से समर्थित है। जब कुंभकर्ण महोदर संवाद हो रहा है, जो धर्म के त्रिवर्ग की चर्चा हो रही है, वह भी सनातन शास्त्रों के सहयोग से ही हो रही है। यह भी अपने आप में प्रमाण है कि रावण का चरित्र किसी अन्य संस्कृति का परिचायक नहीं है। रावण सुपार्श संवाद का एक मनोवैज्ञानिक पहलू यह भी है, यदि कोई पुरुष रावण के सम्मुख उसके महाज्ञानी होने का गुणगान करे और फिर कुछ परामर्श दे तो संभवतः वह परामर्श स्वीकार भी हो जाए, क्योंकि उसकी प्रकृति में वह ज्ञान भी है परंतु महाज्ञानी होने की अहम वृत्ति भी है। यदि कोई पुरुष उसके महाज्ञानी होने का गुणगान करता है तो उस अहम वृत्ति को जगाता है। फिर कोई परामर्श देता है जो नीतिपूर्ण होता है तो वह उस ज्ञान को जगाता है जो ज्ञान उसने वेद अध्ययन से प्राप्त किया था। इसका एक प्रमाण रावण विभीषण संवाद भी है। जब हनुमान जी को मेघनाथ द्वारा बंदी बनाया जाता है तब विभीषण भी इसी प्रकार से रावण को महाज्ञानी होने का स्मरण भी दिलाते हैं और उसके बाद परामर्श भी देते हैं कि राजदूत अवध्य होता है। तब भी रावण अवध्यता स्वीकार करता है परंतु जो निर्णय देता है वह त्वरित होता है। इसी के विपरीत यदि कोई कटु वचन बोलकर ज्ञान देता है तो स्वीकार होने की संभावना कम होती है। जिस प्रकार श्रीमान विभीषण ने कहा था कि यदि राजा को केश पकड़कर भी राजधर्म का स्मरण कराते हुए अनुचित मार्ग पर जाने से रोकना हो तो सभासद रोके। उस काल में रावण ने ऐसे वचन प्रयोग किए थे कि तुम्हें मुझसे द्वेष है। समान व्यवहार ही माल्यवान जी के साथ भी हुआ था और मारीच के साथ भी हुआ था। यह प्रवृत्ति केवल महाज्ञानी होने तक सीमित नहीं है, रावण में महाशक्तिशाली होने का भी तो अहम है। यदि कोई राक्षस रावण को उसके पूर्व सैन्य अभियानों की स्मृति कराता है, इंद्र पर विजय की स्मृति कराता है, तो उसके पश्चात दिया गया परामर्श की स्वीकृति की संभावना अधिक बढ़ जाती है। पूर्व में जब रावण कुंभकर्ण की मृत्यु पर विलाप कर रहा था तो राक्षस त्रिशरा ने भी तो यही किया था। जब रावण राक्षसों को संबोधित करते हुए ये कह रहा था कि श्री राम नारायण स्वरूप है तो इंद्रजीत ने भी यही किया था। रावण की इस अहम प्रवृत्तियों का लंका वासियों को क्या फल भोगना पड़ा, इसका वर्णन भी महर्षि वाल्मीकि ने किया है। चारों ओर शव के ढेर लगे हुए थे, स्त्रियां विलाप कर रही थी। किसी ने पति को खोया था, किसी ने भ्राता को, किसी ने पुत्र को। चहु और शोक का वातावरण था। लंकावासी व्यथित थे। वह यही कह रहे थे कि संभवतः यह युद्ध लंका की पराजय के साथ ही समाप्त होगा, जिसमें कोई नहीं बचेगा, लंका का समूल नाश हो जाएगा। इसी प्रकार की व्यथा उस काल में भी लंकावासियों ने प्रदर्शित की थी, जिस काल में रावण ने यह आदेश दिया था कि इस वानर के पूंछ में आग लगाकर लंकापुरी में इसे घुमाया जाए। तब भी प्रजाजन ने यही कहा था कि यह काल अग्नि है। आज भी जब युद्ध सर पर मंडरा रहा है तब भी यही कह रहे हैं कि यह काल है। लंका को दुर्भाग्यवश काल के प्रत्यक्ष दर्शन करने पड़ रहे हैं और इसका दोषी वे किसे मानते हैं? शूर्पणखा को, रावण को। उन झुंड में विलाप करती स्त्रियों के मुख से यही वचन निकल रहे थे कि वह दुष्टा शूर्पणखा क्या सोच विचार कर श्री राम के पास कामेच्छा से पीड़ित होकर गई थी। श्री राम धर्मपरायण है। जिस सुग्रीव ने किष्किंधा का राज सिंहासन खो दिया था, श्री राम ने उस सुग्रीव की सहायता कर उसे पुनः राज सिंहासन पर स्थापित किया। उनके धर्म को समझने के लिए एक ही दृष्टांत पर्याप्त है। परंतु हमारे महाराज रावण ने मोह के वशीभूत होकर विभीषण जी की भी हितकर बात नहीं मानी। यदि रावण अपने भ्राता विभीषण की हितकर बात मान लेता तो आज लंका शमशान बनने से बच जाती। रावण के पुत्र अतिकाय इंद्रजीत भी युद्ध भूमि में मारे गए, परंतु तब भी रावण श्री राम के प्रभाव को नहीं समझ पा रहा है। प्रत्येक युद्ध में श्री राम के द्वारा किए गए जो उत्पात दिखाई देते हैं वह श्री राम के द्वारा रावण की विनाश की सूचना ही देते हैं। लंकावासियों की यह विषादपूर्ण वाणी यह स्पष्ट करती है कि वह किसे दोषी मानते हैं। वह इस युद्ध का दोषी रावण को ही मानते हैं। एवं यदि युद्ध काल में प्रजावासी शत्रु को धर्मपरायण, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माने तो इसे सामान्य घटना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी काल में प्रजावासी अपने नागरिक के दायित्व को निभाते हुए शत्रु का गुणगान नहीं करते हैं। यदि वे कर रहे हैं, स्पष्ट है कि प्रजाजन यह भेद भी कर पा रहे हैं कि हमारा राजा अधर्म के मार्ग पर है, परंतु जो शत्रु है वो धर्म के मार्ग पर है। यह भी स्पष्ट है कि रावण धर्मशास्त्रों के अनुरूप प्रजा के सुख को ही अपना सुख मानने वाला राजा कदापि नहीं है। वह अपने सुख को सर्वोपरि मानने वाला राजा है। जो पूर्व में माल्यवान जी ने कहा था कि श्री राम के साथ धर्म की शक्ति है, वही आज प्रजाजन भी कह रहे हैं। इसके पश्चात जब रावण युद्ध में प्रस्थान करता है तब भी वह इसी अहंकार के अधीन है। वह यही कहता है कि मैं राम रूपी वृक्ष को उखाड़ फेंकूंगा, जिसका फल फूल सीता है, जिसकी शाखाएं हनुमान, जामवंत आदि वानर हैं। युद्ध भूमि में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं रावण का शत्रु के रूप में आमना सामना होता है तो श्री राम रावण से यही कहते हैं कि तू पराक्रमी तो हो ही नहीं सकता, पर स्त्री गमन करने जैसा अधर्मपूर्ण कार्य तूने किया है। कई दिवसों तक श्री राम एवं रावण का घनघोर युद्ध होता है। रावण हर प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर श्री राम एवं लक्ष्मण का वध करने का प्रयास करता है, परंतु परिणति वही होती है कि वह स्वयं काल के ग्रास में समा जाता है और श्रीमान हनुमान जी के वचन, विभीषण जी के वचन, माल्यवान जी के वचन, कुंभकर्ण के वचन ही सत्य होते हैं। रुद्र अवतार हनुमान जी ने उसे चिताते हुए कहा था, उन्हें जितनी शक्ति अर्जित की है उसमें तपस्या जनित ये धर्म ही महान कारण है।
जब धर्म ही क्षीण हो जाएगा, तुम्हारा समस्त तपोबल भी नष्ट हो जाएगा। जो तुमने धर्म किए थे उसका तुमने फल पा लिया है, अब जो तुमने अधर्म किए थे उसका फल भी तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाला है। वही हुआ, वही है ये काल रूपी फल। जिस काल की फांसी का उल्लेख श्री हनुमान जी ने किया था, उसी काल की फांसी ने आज रावण की गर्दन को दबोच लिया है। लंका की प्रजा की भविष्यवाणी सत्य हुई कि यह युद्ध लंका के विनाश के साथ ही समाप्त होगा। वह रावण जो अपने अंतःपुर में अपनी स्त्रियों के बीच नक्षत्रपति चंद्रमा के समान शोभा पाता था, वह आज युद्ध भूमि में मृत पड़ा था। जिस पर श्रीमान विभीषण ने यही कहा, हे रावण, तुम तो बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह भूमि पर क्यों पड़े हो। उसके भ्राता विभीषण आज उसके कर्म के कर्मफल को प्रत्यक्ष देखकर यही कह रहे थे। सूर्य पृथ्वी पर गिर गया, चंद्रमा अंधकारमय हो गया, प्रज्वलित अग्नि बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। रावण के भ्राता विभीषण के समान ही लंका की राजमहिषी मंदोदरी ने भी इसी प्रकार के वचन कहे। मंदोदरी यह स्पष्ट करती हैं कि श्री राम कोई और नहीं, नारायण स्वरूप है, शंख चक्र गदा धारण करने वाले भी भगवान विष्णु हैं एवं माता सीता उनकी पत्नी लक्ष्मी है। वह रावण को यह भी कहती हैं कि पूर्व में जो आपने सैन्य अभियान में इंद्र के विरुद्ध विजय अभियान किया था, उसमें आपको विजय इस कारण से मिली थी क्योंकि आपकी इंद्रिया वशीभूत थी, परंतु जब आपने सीता का हरण किया तब आपकी इंद्रिया वशीभूत नहीं थी, उसी का यह कर्म फल आपको मिला है। सीता हरण का कृत्य जो आपने किया है वह काम से वशीभूत होकर किया है, उस समय किया है जब आपके अंतःपुर में सहस्त्रों स्त्रियां थी, संभवतः माता सीता से सुंदर स्त्रियां थी। वह यह भी कहती है, न कुलेन न रूपेण न दाक्षिणेन मैथिली, माता सीता न कुल में न रूप में न दाक्षिणेन में मुझसे बढ़कर हैं, परंतु वह यह स्वीकार करती हैं कि माता सीता एक पतिव्रता स्त्री है। और मुझे तो यह संशय है, सीता का अपहरण करते समय ही आप जलकर राख क्यों नहीं हुए, यह आश्चर्य की बात है। संभवतः कारण यह रहा होगा क्योंकि उस कालखंड में, जिस कालखंड में आपने अपहरण किया था, देवता आपके अधीनस्थ थे, इसलिए आप अग्नि की ज्वाला में दग्ध नहीं हुए। परंतु समय आने पर कर्ता को कर्म का कर्मफल तो मिलता ही है। आज आप जो मृत पड़े हैं भूमि में और आपकी स्त्रियां विलाप कर रही हैं, आपकी क्रीड़ा सहचरी विलाप कर रही हैं, यह उसी का कर्मफल है। आपने अपने जीवन काल में बहुत सारी स्त्रियों को जो धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, उनको विधवा बनाया, उसी का यह कर्मफल है। आप में काम और क्रोध के दोष समाहित हो गए थे, उसी का यह प्रतिफल है। आप अपने अहंकार के मद में चूर थे, उसी की यह परिणति है। लंका की राजमहिषी मंदोदरी जी ने जो रावण के जीवन पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार प्रकट किए, उसके साथ यदि हम रावण के जीवन की तुलना करते हैं तो यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि रावण एक ऐसा आदर्श राजा है जिसके लिए प्रजा का सुख ही सर्वोपरि है। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसके लिए स्वयं के सुख, स्वयं की इच्छा, स्वयं की लालसा, स्वयं के षड्विकार, स्वयं का अहंकार, स्वयं के व्यसन सर्वोपरि है। रावण ने वेद अध्ययन अवश्य किया था, रावण में वेद आदि विषयों का ज्ञान भी था, परंतु उसके षड्विकार उसकी प्रकृति में प्रबल थे। उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, अहंकार, यह उसके चरित्र में वास करते सतोगुणी प्रभाव को निष्फल कर देते थे। इसी कारण से कौटिल्य अर्थशास्त्र में यह वर्णित है, मानद रावणा परदानम प्रच्छनम दुर्योधनो राज्यदंशम च, जिसका अर्थ है रावण ने अहंकार के वशीभूत होकर माता सीता को नहीं लौटाया और दुर्योधन ने पांडवों का राज्य नहीं लौटाया, जिसके कारण दोनों को काल का दंश झेलना पड़ा। वहीं काम आदि षड्वर्ग से बचकर जितेंद्रिय पुरुष जमदग्निपुत्र परशुराम, अमरीश, नाभास ने पृथ्वी का उपभोग किया और दीर्घ काल तक किया। यदि आपको यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक एवं उत्कृष्ट लगती है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।